जरासंध महाराज के अखाड़ा से एक रथ रवाना किया गया है। उसका उद्देश्य है चंद्रवंशियों में कुछ दिनों से कई एक शाखाएं चल रही है, जिसके वजह से चंद्रवंशी समाज में भ्रम पैदा हो रहा है और चंद्रवंशियों की एकता में कमी आ रही है। इसको एकजुट करने के लिए इस रथ का उपयोग किया जा रहा है और आज इसको हरी झंडी दिखाकर विदा किया गया है बिहार के सभी जिलों में। इसके अलावे देश के अन्य राज्यों में भी इस रथ का भ्रमण होगा और चंद्रवंशी समाज के बीच में जो महासभा का कार्य रहा है पहले से, उस पर भी चर्चा होगी विस्तार से। खास करके देश के जो चंद्रवंशी समाज के नौजवान हैं, शिक्षित युवक हैं, उनके बीच में यह संवाद दिया जाएगा कि महासभा जिस समय बना था बहुत ही विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में हमारे समाज के योद्धाओं ने इसका गठन किया था और इसका पहला बैठक लाहौर में हुआ था। जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, उस समय इसका पहला बैठक हुआ और उस समय से यह संगठन चल रहा है और इसका एक ही उद्देश्य था, समाज को जागृत करना, समाज को संगठित करना और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस पर प्रकाश डालने का काम यह महासभा करता आ रहा था। उसी क्रम में हम भी लगभग 10 वर्षों तक इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2007 के पहले तक हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस बीच में 10 वर्षों तक लगातार हमारे द्वारा मेरे कार्यकाल में सामूहिक शादी विवाह का आयोजन होता रहा और अंतिम में 2006 में पटना में सामूहिक शादी विवाह हुआ था और उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और बहुत सारे उनके कैबिनेट के मंत्री वहाँ उपस्थित हुए थे और उसमें सामूहिक शादी विवाह करा करके सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया था और उसके माध्यम से एक संदेश दिया गया था कि बिना तिलक दहेज के शादी होना चाहिए, जिससे कि समाज में यह जो कर्ज लेकर के शादी करने का परंपरा था कि लड़की की शादी करना है तो कर्ज लेना पड़ता था गरीबों को और उस कर्ज में डूबे रहते थे लोग, उससे बचाने के लिए इस समाज में इस तरह का अभियान हमने चलाया था और बहुत ही सफल पूर्वक वह कार्यक्रम होता रहा 10 वर्षों तक। ये जो रथ यात्रा है सर, कितने दिनों तक भ्रमण करेगा? यह रथ यात्रा अभी हम लोग इसको 1 महीना चलाएंगे जी जी और इसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक करके और हम लोग जनमत संग्रह करेंगे हर जिलों से और जनमत संग्रह करके और हम लोग चाहेंगे कि एक विधिवत चुनाव हो और उस विधिवत चुनाव में जितने भी ग्रुप के लोग अलग अलग अपना अपना खेमा बनाए हुए हैं, उन खेमा के लोगों को आमंत्रित करें और आमंत्रित करके सबों को उस चुनाव में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग सब एक होकर के और इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल होइए और इसमें चुनाव के माध्यम से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चुनाव जीत कर आए, वह फिर कमेटी का विस्तार करें। और स्थानीय लोगों का लगातार मांग है, लोग वेतन वगैरह सब जगह देते रहते हैं कि जरासंध का अखाड़ा है, जरासंध का प्रतिमा स्थल है, उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, उसकी 4 दीवारी का निर्माण हो या जो भी जरासंध का अखाड़ा खत्म होने के कगार पे है उसको फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। आप तो लोकसभा के मेंबर हैं, तो आपका तो क्या इसमें? नहीं, हम अभी बात हो रही थी इन लोगों का 8 सूत्री का सवाल है, सत्ता में है जवाबदेही तो सर आपकी है। हाँ, नहीं, हम उसमें चाह रहे हैं कि इस सवाल को
राष्ट्रीय स्तर पर भी संबंधित मंत्रियों से मिलकर हम जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से इस अखाड़ा का सौंदर्यीकरण हो, यहाँ जरासंध महाराज का मूर्ति का स्थापना हो और चंद्रवंशियों का सम्मान जो है जरासंध महाराज से जुड़ा हुआ है, उनकी कृति यहाँ स्थापित वो अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्थल का एक धरोहर है, तो उसको विश्व हेरिटेज में भी शामिल करने की मांग अभी तो आपको हम बताया कि सबसे पहले तो हम पार्लियामेंट शुरू होने जा रहा है कल ही से, तो हम निश्चित रूप से आपको बताना चाहेंगे और यह बात हमने लोगों को बताया भी है कि हम संबंधित जो सरकार के भारत सरकार के मंत्री हैं उनसे और राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनसे, दोनों से इस संबंध में हम जानकारी हासिल करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इसका किसी भी सूरत में विकास हो। एक चीज़ को माने कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की मांग लोकसभा में उठाइएगा, क्योंकि अब CPC राज्यसभा में साइक्लोपीडियम जो बाल है बलगंगा के पास, उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की कई बार मांग कर चुके हैं राज्यसभा में। तो कहीं ना कहीं आपका धरोहर आपसे जुड़ा हुआ संस्कृति है, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की मांग लोकसभा में उठाएंगे। निश्चित रूप से आज अखबार से सत्येंद्र चंद्रवंशी।